अब मेरी 78 और 80 मतलब अप्रोक्सीमेट रहता है 70-80 गैदरिंग। बाकी मेंबर मेरे है 200 चर्च के, हालेलुया। लेकिन मैं गैदरिंग को ज़्यादा अहमियत देता हूँ कि जो संडे की गैदरिंग होती है, हालेलुया। तो तब से हमारी अच्छी बॉन्डिंग है और हम एक अच्छे स्पिरिचुअल ब्रदर है, हालेलुया। सब तारीफ करेंगे परमेश्वर की, हालेलुया। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो हमारे स्पिरिचुअल फादर के जो स्पिरिचुअल सन्स है, जब वो बात करते हैं तो एक्चुअली में कुछ मिलता है। क्योंकि कई बार हम फादर से डायरेक्ट नहीं मिल पाते क्योंकि वो ज़्यादा बिजी रहते हैं, हालेलुया, और सन्स बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा होता है कि स्पिरिचुअल ब्रदर वो चीज़ें दे जाता है जो हम अपने फादर से लेने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं, हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको एक वचन देना चाहता हूँ जो आज फेथ एंड साल्वेशन के ऊपर जो फास्टिंग प्रेयर है, हालेलुया। मैं उससे पहले एक छोटा सा वचन आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। हम बैठ सकते हैं? सब बैठ सकते हैं? बैठ जाओ सब, हालेलुया। हालेलुया। सब जन आंखों को बंद करेंगे, बोले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, तेरा वचन आज मेरे और मेरे घराने के विषय में बात करे। तेरा वचन आज मुझसे बात करे, मैं तेरे वचन के अनुसार चलने वाला बनूं। बोले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे अगुवे के परमेश्वर, मेरे घराने के परमेश्वर, आज मैं अपने मन को आपके वचन के लिए खोलता हूँ। बोले परमेश्वर, आज मैं विश्वास करता हूँ कि तेरा वचन मुझसे बात करेगा, मेरे घराने के विषय में बात करेगा, मेरी प्रॉब्लम्स के विषय में बात करेगा। और आज मैं जिन हालातों में आया हूँ मैं उनमें से वापस ना जाऊँगा, बल्कि वचन के द्वारा मेरे हालात बदलाव करके जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते दुआ, पूरी चर्च बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा लूका 18 की पहली आयत। लूका 18, नया नियम, लूका 18, हालेलुया। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। हालेलुया। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी जज रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आके, यानी हर सेकंड हर पल आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। उसने कहा मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, यानी कि मैं उसकी जजमेंट करूंगा, मैं उसकी प्रॉब्लम का सलूशन करूंगा। 6 आयत में प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायाधीश, जो यह अधर्मी जज जो ना तो मुझसे डरता है ना मनुष्यों की परवाह करता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय न चुकाएगा? क्या परमेश्वर उनका न्याय ना चुकाएगा जो बिलीव करते हैं परमेश्वर के नाम में, जो मसीह है और जो उसके लोग कहलाए जाते हैं? आमीन, हालेलुया। जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्या वह उनके विषय में देर करेगा? जो दिन रात उसके नाम में प्रार्थना करते हैं, जो पवित्रता के साथ रहकर प्रार्थना करते हैं, जो विश्वास के साथ रहकर प्रार्थना करते हैं, जो अपने अगुवे की इंस्ट्रक्शन के नीचे रहकर प्रार्थना करते हैं, क्या परमेश्वर उसकी आवाज़ को ना सुनेगा? क्या परमेश्वर उसकी प्रार्थना को ना सुनेगा? क्योंकि बाइबल ये कहती है कि हे यहोवा, तूने मेरी प्रार्थना की ओर कान लगाया है। आमीन, हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूँ
वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? सब बोले आमीन, आमीन। बोले अपने पड़ोसी को कि जब परमेश्वर तेरे पास आएगा तो क्या वह तुझ में विश्वास पाएगा? जिस विश्वास के ऊपर तेरा उद्धार टिका हुआ है। बोले फिर से अपने पड़ोसी को कि जब परमेश्वर तेरे पास आएगा तो क्या तुझ में वो विश्वास पाएगा जिसके आधार पर तेरा उद्धार टिका हुआ है? सब बोले आमीन, हालेलुया। सुनो, आयत 1, नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। जो आज का टॉपिक जो आपके अगवे ने, जो पास्टर साहब ने दिए है, फेथ एंड साल्वेशन। हालेलुया। अब मेरा जो फेथ है, जो मेरा साल्वेशन है, वो कैसे बढ़ता है वो आपको पास्टर साहब आगे बता देंगे, लेकिन मैंने उससे पहले जो बेस है थोड़ा सा मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। नित्य प्रार्थना करना, परमेश्वर ने कहा, ये इंस्ट्रक्शन दी परमेश्वर ने अपने लोगों को कि हर रोज प्रार्थना करना। इससे क्या होगा? तेरा हियाव बढ़ेगा, तेरा जो फेथ है वो बढ़ जाएगा, तेरा हौसला जो वो बढ़ जाएगा, तुझे पूरा विश्वास होगा, पूरा यकीन होगा। जैसे अभी आपको आपके अगवे आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहे थे कि जब आप विश्वास से लेते हो तो जब विश्वास आता तो वो चीज़ें हो चुकी है आपकी लाइफ में। वो बात परमेश्वर बोल रहे हैं कि जब तू प्रार्थना करेगा तेरा फेथ का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। और जब फेथ का लेवल बढ़ जाता है, जैसे आपके अगवे ने कहा और पास्टर जी ने कहा कि जैसे आपका फेथ का जो लेवल है वो जब बढ़ता है तो नेगेटिव चीज़ें खत्म हो जाती है। जो चीज़ें हमारे विश्वास को ठेस पहुंचाती है, डगमगा देती है, हिला देती है, वो चीज़ें खत्म हो जाती है। कब? जब हम डेली प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। जैसे आज आप लोग आए हो, परमेश्वर का आदर करने आए हो, परमेश्वर की महिमा करने आए हो, तो इससे क्या होगा? इससे आपका हियाव बढ़ता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। उनसे दृष्टांत कहा, किसी नगर में एक जज रहता जो ना परमेश्वर से डरता था। हालेलुया। वहाँ एक जज रहता था जो ना तो परमेश्वर से डरता था ना किसी मनुष्य से डरता। इसका मतलब कि वो एक नास्तिक मनुष्य था। हालेलुया। वो किसी की परवाह नहीं करता था। जो विधवा औरत उसके पास आती थी वो दिन रात उसको तंग करना उसने शुरू कर दिया, यानी दिन रात प्रार्थना करना उसने स्टार्ट कर दी, निवेदन रखना उसके सामने स्टार्ट कर दिया। हालेलुया। अब मैं जो प्रार्थना का वर्ड है इसको मैं ग्रीक भाषा में आपको बताना चाहूँगा। इसका प्रार्थना को इंग्लिश में सप्लिकेशन बोलते हैं, प्रेयर बोलते हैं, और उसको ग्रीक भाषा में डिसीस बोलते हैं, जिसका मतलब ये कि आप तब तक प्रार्थना करें जब तक आपको आपका आंसर नहीं मिल जाता उन विषयों पर जिन विषयों को आप परमेश्वर घर में लेकर आए, या जिन विषयों को आप अपने अगवे के सामने रख पा रहे हो। हालेलुया। आपने तब तक हियाव रखना है, तब तक प्रार्थना करनी है जब तक आपका मुद्दा सॉल्व नहीं हो जाता। इस औरत ने भी ऐसा ही किया कि जब तक इसका मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ, जब तक इसकी प्रॉब्लम को उस व्यक्ति ने सॉल्व नहीं किया, तब तक ये उसके घर पर जाती रही, तब तक उसके सामने ये निवेदन करती रही। और एक टाइम ऐसा आया कि वो मनुष्य तंग हो गया और उसने कहा कि ये औरत मुझे घड़ी घड़ी आकर तंग करती है, ये तो मुझे तंग कर डालेगी, तो मुझे अपना निवेदन करके मुझे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देगी, तो मैं इसका न्याय चुका देता हूँ, मैं इसका जजमेंट कर देता हूँ जो इसकी प्रॉब्लम है। और बाइबल ये कहती है कि उसने उसका जजमेंट किया, उस न्याय ने उसका न्याय कर दिया। और परमेश्वर बोलता है कि सुनो, ये अधर्मी न्यायाधीश जो किसी का भी डर नहीं मानता, जो मेरा भी भय नहीं मानता, अगर ये आपका न्याय कर सकता है, एक मनुष्य का न्याय कर सकता है, तो मैं तो धर्मी परमेश्वर हूँ, मैं तो जीवित परमेश्वर हूँ, मैं तो तुम्हें बनाने वाला परमेश्वर हूँ, तो मैं तुम्हारे विषय को क्यों ना सुनूंगा, मैं तुम्हारी जजमेंट क्यों ना करूँगा, मैं तुम्हारा न्याय क्यों ना करूँगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन उससे पहले मैंने ये देखना है कि क्या मैं नित्य प्रार्थना करता हूँ, क्या मैं उस फास्टिंग प्रेयर में जाता हूँ जो मेरे अगवे ने फ्राइडे वाले दिन रखी है। हालेलुया। क्या मैं उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता हूँ जो मेरे अगवे ने मुझे बोली है। हालेलुया। मुझे इन सब बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। हालेलुया। और मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या मेरा वो फेथ का लेवल है जिससे मैं वो चीज़ें अचीव कर पाऊंगा, जिससे मैं वो उन ब्लेसिंग को ले पाऊंगा जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखी है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल ये कहते हैं कि बिना विश्वास के कोई भी यहोवा को प्रसन्न नहीं कर सकता। हालेलुया। और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आमीन। इसलिए मेरा फेथ निर्भर करता है मेरी ब्लेसिंग पर।
अगर मेरा फेथ हाई लेवल का है, पौलुस जैसा मेरा 7वें आसमान पर फेथ है, तो मैं उन चीज़ों को भी आराम से ले पाऊंगा जो चीज़ें मुझे असंभव लगती है, जो चीज़ें मुझे ऐसे लगती है कि ये चीज़ें शायद मेरी लाइफ में कभी नहीं आ सकती। हालेलुया। मेरे तो पूर्वजों से गरीबी चली आ रही है, ये मेरी गरीबी कभी दूर नहीं हो सकती। हालेलुया। मेरे पूर्वजों से श्राप चला रहा है, ये कभी टूट नहीं सकता। मेरे पूर्वजों से ब्लड प्रेशर की बीमारियां चली आ रही है, ये कभी भी दूर नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही आपका विश्वास बढ़ता है, जैसे आपका फेथ बढ़ता है, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में शुरू होना स्टार्ट हो जाती है जिन विषयों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो। आमीन। हालेलुया। और जब एक व्यक्ति डेली प्रेयर करता है, उसका विश्वास भी अंश अंश करके उसकी लाइफ में बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि जैसे आप प्रार्थना करते हो, छोटी छोटी गवाहियां आपकी लाइफ में उमड़ना और मिरेकल चमत्कार जन्म लेना स्टार्ट हो जाते हो, और आपका जो फेथ लेवल है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ, आज मैंने आधे घंटे की प्रार्थना की, आज मेरे घर में थोड़ी शांति हुई, नहीं तो झगड़ा रहता था। हालेलुया। आज मेरे शरीर में मुझे एक अच्छा एटमॉस्फेयर फील हो रहा है, एक अच्छी पीस महसूस हो रही है कि हर रोज़ मैं दर्द से तंग होता, लेकिन आज मैंने प्रार्थना की है, मैं थोड़ा आराम महसूस कर। इससे आपका फेथ बढ़ता जाएगा धीरे 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 धीरे, और ऐसा एक टाइम ऐसा आएगा कि आप जो बोलोगे वो चीज़ें होगी। क्योंकि आपका जो फेथ लेवल है वो 7वें आसमान पर पहुंच चुके हैं। आमीन। हालेलुया। 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 और आपका जो उद्धार है वो भी आपके फेथ पर टिका हुआ है। हालेलुया। क्योंकि जब आपका विश्वास होगा तो आपको मालूम होगा कि मैं जो बोलूंगा वो होगा। क्योंकि मेरे मुंह में परमेश्वर ने पावर दी है, मेरे शब्दों में पावर दी है, क्योंकि ये आपका विश्वास है। हालेलुया। ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी मसीह लोग हैं जो बोलते हैं लेकिन उनको विश्वास नहीं है। हालेलुया। तो वो काम उनकी लाइफ में होता नहीं, क्योंकि वो बिना विश्वास के डिक्लेयर कर रहे हैं। हालेलुया। और मैंने अभी बताया कि आप बिना विश्वास के आप यहोवा को प्रसन्न नहीं कर सकते। आपके अंदर पहले विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। जहाँ जहाँ यीशु मसीह ने चंगाई की चारों गोस्पल में, वहाँ सबसे ये पूछा कि क्या मेरी बेटी तुझे विश्वास है, क्या मेरे बेटे तुझे विश्वास है। हालेलुया। क्योंकि बिना विश्वास के आप ना तो चंगाई ले सकते हो, बिना विश्वास के ना आपका उद्धार टिका रह सकता है, बिना विश्वास के ना आप छुटकारा ले सकते हो। आपके अंदर सबसे पहले फेथ होना ज़रूरी है कि जो खुदा का दास आपके लिए बोल रहे, जो अगवा आपके ऊपर डिक्लेयर कर रहे, आप उस पर फेथ करें उन शब्दों पर कि नहीं, आज मैं जिन हालातों में आया था, जैसे मेरे अगवे ने मेरे ऊपर डिक्लेयर की, तो आज मैंने विश्वास के द्वारा इन शब्दों को रिसीव कर लिए और आज मेरी लाइफ में वो काम हो चुका है। और जैसे भी विश्वास के साथ आप जाते हो तो वो वाकई में और रियलिटी में एक्चुअली में वो काम हो चुका है आपका। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कि जैसे आज का जो स्पिरिचुअल फादर का जो वचन सुना है प्रोफेसिंग है, उसमें उस औरत की आत्मा में वो चीज़ें आ चुकी थी। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, उसका हौसला, जो उसका हियाव, जो ना हौसला, जो वर्ड यूज़ किया गया वो हियाव उसको बोलते हैं, उसका हियाव ना, उसका जोश खत्म होता गया धीरे धीरे। कि स्पिरिट में तो वो भेज दी, उसको मालूम ही चला उस स्पिरिट में, क्योंकि उसकी जो स्पिरिचुअल आइज वो इतनी ओपन या स्पिरिचुअल इतनी ओपन नहीं हो गई। हालेलुया। कि उसको मालूम चला कि वो स्पिरिट में आ चुके। एक अगवे ने बताया उसको आके कि स्पिरिट में तो आ चुकी थी, लेकिन परमेश्वर जब फिजिकल देने वाला था तो फिर वो ब्लेसिंग जो थे वो अजर खा गया, वो सांप खा गया, वो शैतान खा गया। क्योंकि उसका जो हियाव था वो कम होता गया। और हियाव क्यों कम हुआ? क्योंकि उसकी जो प्रार्थना थी उस विषय पे खत्म हो गई। हालेलुया। और यही बोलता है परमेश्वर कि तू डिसीज में बना रहे, तू उस ग्रीक वर्ड में बना रहे, तू तब तक प्रार्थना कर जब तक तेरे वो बैल आ नहीं जाते तेरे खेतों के लिए। तू तब तक प्रार्थना कर जब तक तेरी हीलिंग तेरी लाइफ में एंटर नहीं हो जाती। तू तब तक प्रार्थना कर जब तक तेरा बेटा सुधर नहीं जाता, तेरी बेटी सुधर नहीं जाती। हालेलुया। तू तब तक घोषणा कर जब तक वो ब्लेसिंग तेरी लाइफ में अचंभित और अद्भुत रीति के साथ ना आ जाती। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि नित्य प्रार्थना कर, डेली प्रेयर कर। तो चंगा वो तुझे चंगा करे ना करे, वो तेरी लाइफ में कुछ करे ना करे, लेकिन तूने अपना होमवर्क, तूने अपना वर्कआउट करते ही रहना है। हालेलुया। और क्या होगा उससे आपका हियाव बना रहेगा, मेंटेन रहेगा हियाव। और अगर प्रेयर और हियाव आपका फेथ बना रहा तो उद्धार जो है वो आपकी लाइफ में बड़ी ईजिली आ भी जाएगा और आप उसको मेंटेन भी कर पाओगे। आमीन। हालेलुया। अगर एक मनुष्य, एक अधर्मी जज अगर जजमेंट कर सकता है, जो ना परमेश्वर का डर मानता, ना परमेश्वर के वचनों को फॉलो करता है और मनुष्य की बातों से तंग होकर उसका जजमेंट कर सकता है, तो आपका और मेरा परमेश्वर तो जीवित परमेश्वर है। वो आपका न्याय क्यों ना चुकाएगा? वो आपके
मुद्दों को सॉल्व क्यों ना करेगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन मुझे विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ, जिन विषयों के लिए मैं आज आया हूँ, परमेश्वर उन विषयों को सुन रहा है, परमेश्वर उन विषयों को नोट कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल ये कहती है जब क्रॉस उठाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की तो उन्हें 3 बार प्रार्थना की। अपनी पर्सनल प्रेयर की, अपने चेलों के लिए प्रार्थना की और अपने लोगों के लिए प्रार्थना की, यानी आपके लिए प्रार्थना की। आमीन, हालेलुया। ना वो अपने दासों को छोड़ता है, ना वो आपको छोड़ता है। हालेलुया। आप प्रेयर करते रहोगे, यीशु मसीह आपको छूता रहेगा। प्रेयर करते रहोगे, यीशु मसीह आपकी लाइफ में बना रहेगा। उसने कहा तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहेगा, तो जो चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। उद्धार भी आ जाएगा, उद्धार बना भी रहेगा, हीलिंग भी आ जाएगी, डिलीवरेंस भी आ जाएगा, एवरीथिंग आपकी लाइफ में होगा। आमीन, हालेलुया। हर चीज आपके लिए इजी होगी, हर चीज पॉसिबल होगी आपके लिए। आप जैसे खुदा के भवन में आओगे, आप अपने अगुवे का चेहरा देखोगे। हमारी जब हम डिस्कशन करते हैं तो हम बड़े फादर से लव करते हैं। जैसे वो पुलपिट पे आते हैं, हमें लगता है कि मेरी गवाही आ गई, मेरी लाइफ में मेरी टेस्टमनी आ गई। उनका स्माइल करना ऐसा है कि अब शैतान खत्म हो गया, अब वो बड़े ट्रबल में है, अब मेरी गवाही बन चुकी है। हालेलुया। जैसे आप खुदा के घर में आते हो, आप अपने अगुवे को देखते हो, अपने अगुवे को सुनते हो और वो आपके ऊपर वर्ड रिलीज करता है, तो आपका ऑटोमेटिकली फेथ बढ़ जाता है। आमीन। क्यों आपको मालूम है मेरा जो अगुवा अब आया है निकल के प्रेयर से, अब वो मेरी लाइफ को सेम ना रखेगा, वो खुदा की ग्रेस को मेरी लाइफ पर रिलीज कर देगा और उससे मेरी लाइफ अनलिमिटेड ब्लेसिंग में चली जाएगी। आमीन। एक अगुवा भी आपके फेथ को बढ़ाता है। आमीन। आप खुद तो प्रेयर करके बढ़ाते हो, लेकिन एक अगुवे का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जब अगुवा आता है तो आपका विश्वास 7वें आसमान पे हो जाता है। अब आते तो निराश हो, जैसे मैं ट्रस्ट में निराश था, लेकिन जैसे मेरे आत्मिक भाई ने, पास्टर जी ने मेरे लिए बात की, तो तुरंत ही मेरा जो लेवल था वो फेथ का वो बढ़ गया और मैं टप कर आराधना करने लग गया और मैं काफ़ी हैप्पी था और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था। हालेलुया। और अब मेरी मिनिस्ट्री बड़ी पावरफुल चली हुई है और जैसे यहाँ विरोध होता है तो वहाँ भी ऐसा ही विरोध होता है। हालेलुया, हालेलुया। सब जन आंखों को बंद करें, बोले पिता मैं नित्य प्रार्थना करने वाला इंसान बनूं, मेरा प्रार्थना के द्वारा विश्वास बढ़ जाए, मैं हियाव में चलने वाला मनुष्य बनूं। जब मेरा अगुवा मेरे लिए बोले तो वो शब्द मेरे विश्वास को ऊंचा करे, मेरे हियाव बढ़ाए। और खुदावंद जो आज फेथ और साल्वेशन मैं लेने के लिए आया हूँ, आज विश्वास भी मेरा बढ़ जाए और उस विश्वास के कारण उद्धार मेरी ज़िंदगी में आ जाए और उद्धार बना भी रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते दुआ। पूरी चर्च बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं थैंक्स करता हूँ खुदा के दास का, जिन्होंने मुझे थोड़ा सा टाइम दिया अपने कीमती टाइम में से। हालेलुया। और आप लोगों का भी थैंक्स करता हूँ कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हो। आमीन। अब आगे का वचन आपके पास्टर साहब देंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। तारीफ करें सब लोग।